आपके पतिदेव कहाँ हैं? इस श्राद्ध विधि में उनका होना परम अनिवार्य है। उनके बिना ये श्राद्ध विधि पूरी नहीं हो सकती। पंडित जी, हम घेवर के बींद हैं। आप पूजा संपन्न करवाइए। ध्यानिनां दिव्य चक्षुषाम्। इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमास्यामि कामदान्। बेटा, आप लोग भी आहुति प्रदान करें। मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनाप्युदधावपि। आज भले ही कुंदन सा के साथ बैठकर तू ये श्राद्ध की पूजा कर रही है घेवर, मगर बहुत जल्द थारा और कुंदन सा का श्राद्ध मैं करूंगी। श्राद्ध पर ये खाना गऊओं को दिया जाता है। मेरा ये पितृदान स्वीकार कीजिए। कौवा खाने के पास आने से पहले मुड़कर क्यों चला जा रहा है? ये क्या हो रहा है? कौवे मेरा पितृदान स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आज तो थारे भाई सा और भाभी सा का पिंडदान कोई भी कौवा ना खाएगा घेवर। सॉरी घेवर, क्या हुआ? अच्छा, पिंडदान थारे भाई सा भाभी सा का। कौवा नहीं आ रहा खाने के लिए? कहते हैं कौवा तभी पिंडदान स्वीकार करे है जब मरने वाले की आत्मा को शांति मिले है। इसे देख के तो लग रहा है कि थारे भाई सा और भाभी सा को शांति ही ना मिल रही, और कहीं उनका कारण तुम तो नहीं? नहीं, हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन क्या है, तुम मानो या ना मानो, जिस छत के नीचे तुम रह रही हो ना, उस छत के नीचे वो भी रह रहा है जो थारे भाई सा और भाभी सा की मौत का जिम्मेदार है ना? अब ऐसे में अगर उन्हें शांति नहीं मिलेगी तो कौवा कहाँ से आकर थारे भाई सा और भाभी सा का पिंडदान स्वीकार करेगा ना? जब तक उनको शांति ना मिलेगी तब तक उनका पिंडदान अधूरा ही रहेगा। इस घेवर में अगर जरा सा भी स्वाभिमान बचा है तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। चलो, ये काम तो हो गया, अब हमारे को किसी का श्राद्ध भी तो करना है। कस्बे के हर गली मोहल्ले के फोटो वाले के पास जाओ, एक एक को फोटो दिखाओ और पता लगाओ कि बाबा की इस फोटो को बड़ा करके फ्रेमिंग किसने करवाई। हमें जल्द से जल्द खबर चाहिए। समझ गए सब लोग? जी जी।
बाप का साया बच्चों के सर पर घने पेड़ की छाया जैसा हुए है, मगर हमारे नसीब में ना तो साया आया और ना ही बाप का नाम। हमारे लिए तो बाप का नाम हमारी जिंदगी में सिर्फ एक सवाल बन के खड़ा रहा, हमारे इर्द गिर्द घूमता गया, मगर हमारे को उसका जवाब तो कभी ना मिला। इसीलिए मैंने अपने बाप के वजूद पे ही अल्प विराम लगा दिया। मेरा विश्वास अड़िग है ठाकुर साहब, और मेरा यही विश्वास आपको एक दिन मेरे पास, बच्चों और परिवार के पास जरूर वापस लाएगा। और मैं मरते दम तक उस वक्त का इंतजार करूंगी। वाह वाह, एक समय के इतने रुतबेदार, इतने रुबीले ठाकुर साहब, आज देखो ऐसे कुत्ते की तरह ऐसे पेड़ियों में जकड़ा पड़ा, मारे रहमो करम पर, मारे टुकड़ों पर, मारी दी हुई हवा पानी उसमें जीवित रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और ये जो सांसें है ना, ये सांसें हमारी गुलाम बनी है, क्योंकि तुम इसी लायक है। रामकोड़ी, वो हर साल हमारा श्राद्ध करती है, और मैं जानू कि हमारी मौत ये थारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है। तो क्यों इतने सालों से लेके आज तक तुम्हारे को इन जंजीरों में जकड़ के जानवरों की तरह जिंदा रखे है, मार क्यों नहीं देती मुझे? क्या रामखोड़ी जीजा सच कह रही थी? कुंवर साहब की वजह से भाई साहब और भाभी साहब की आत्मा को शांति नहीं मिली। घेवर, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, चलो हमारे साथ। उस दिन तूने मुझे तालाब में धक्का दे दिया था, फिर वापस क्यों बचाया? क्यों? अरे चाहती क्या हो तुम? तारा सत्यानाश, तारा सर्वनाश चाहूं मैं। 31 साल पहले तुम्हारी माँ को सांगड़ी बना के लाए थे ना, आपकी और हमारी माँ के रिश्ते की नाजायज औलाद हूं मैं, मगर थारे को क्या फर्क पड़े? हमारी माँ को आपने 2 साल में छोड़ दिया था, जब आपको हमारे साथ होना चाहिए था। हमारी माँ लोगों के ताने सुन सुन के निकल गई। ठाकुर साहब, हमारे पिताश्री, अगर 29 सालों में हमारे ऊपर क्या गुजरी पता है आपको? पता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्यु मोक्षीमामृतात्। ओम। हमारी मासा ने घेवर के साथ जो भी किया, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं भोलेनाथ। हम घेवर या अपने बीते हुए कल को वापस तो बदल नहीं सकते, पर हाँ, सच्चे दिल से माफी जरूर मांग सकते हैं। और हम सच्चे दिल से कबूल करते हैं कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं।
और उन सब की सजा मंजूर है हमें। 10 साल सड़कों पे गुजारे हैं, भिखारियों की जिंदगी जी। न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़ा। जो आता था ऐसे छू कर जाता था हमारे को। रे बच्ची थी मैं, बच्ची। जब समाज के भेड़ियों से हमारे को लड़ना आ गया, लोगों ने अगले 10 साल में हमारे को जेल में डाल दिया, जेल में। जब सबको लगा अरे ये छोरी तो अपने लिए लड़ सकती है, अपने लिए अपनी रक्षा कर सकती है, तो पागल बना दिया, पागल घोषित कर दिया हमारे को। और अगले 10 साल हमारे को पागल खाने भेज दिया। ये रही हमारी 30 साल की कथा, हमारी जीवनी। केवल ये रुद्राक्ष तुम्हारा रक्षा कवच है। हमारी रक्षा? क्या हम तुम्हें रुद्राक्ष बांध सकते हैं? विश्वास करो हमारा केवल, तुम्हारी आंखों से निकला हर एक आंसू हमारे दिल में तीर की तरह चुभ रहा है। हम वादा करते हैं कि हम दोनों के बीच अब कोई राज नहीं रहेगा, कभी भी कोई बात नहीं छुपाएंगे तुमसे, और ये हमारा वचन है। आगे खाने से जगह वापस आई है। मारे को आपके बारे में पता चला, मारे को पता चला कि आप हमारे बाप हैं। मारे को लगा भाई मारी तो सारी दुख दर्द परेशानी सब गायब हो गई, हमारा बाप मारे को मिल गया। इसीलिए थारे को बुलाया तालाब के पास, ये बताने के लिए कि रे मैं थारी बेटी हूँ। मारे को लगा आएंगे, मारे को गले लगाएंगे, आशीर्वाद का हाथ सर पे रखेंगे, खुश हो जाएंगे। मगर आप जानते हैं आपने क्या किया? अरे आप मारे को ऐसे देख रहे थे जैसे मारे से घिन आ रही हो। अरे गले लगाना तो दूर, मारे को छुआ तक नहीं आपने। और तब मारे को लगा कि आप हमारे बाप कभी ना बन सकते, क्योंकि आप बाप का फर्ज निभाने लायक ही ना है। यही हरकत करके मारे को गुस्सा आया और डाल दिया थारे को तालाब में। मारे को लगा रे जाने दो, मरने दो ऐसे इंसान को, ऐसे बाप को जिसने मारी और मारी माँ की जिंदगी तबाह कर दी। कोई अधिकार नहीं है थारे को जीने का। फिर मारे को लगा कि अरे 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 रमकुड़ी, ये क्या कर दिया तूने? 30 साल का दर्द 3 मिनट में गवा दिया? ना, अभी तो चुन चुन के बदला लेना है थारे से। वो 30 साल का दर्द 3 मिनट में नहीं खत्म हो सकता, इसलिए वापस निकाला थारे को तालाब से। और उसकी आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं, है ना? आपने जो मारी और मारी माँ के साथ किया वो गलत था, लेकिन मैं जो आपके साथ कर रही हूँ ना, वो थारा कर्म है, कर्म। जितना हम जानते हैं 2 चीजों ने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है। पहला, तुम्हारे भाई सा और भाभी सा के श्राद्ध के लिए तुम परेशान हो, क्योंकि दान पात्र में से कौवे ने खाना नहीं खाया। उसके लिए हमने पंडित जी से बात की है केवल, और उन्होंने ये साफ साफ बताया कि जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा अशांत हो जाती है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा कराते हैं। और हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हारे भाई सा और भाभी सा की आत्मा की शांति के लिए हम नारायण बलि की पूजा कराएंगे, जरूर करवाएंगे।
और दूसरा, हमारी मासा ने और घर के सभी लोगों ने इतनी बड़ी बात का इल्जाम लगा दिया तुम पर। नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। कुंवर साहब, जो भी हुआ है उससे पूरे परिवार को, खासकर मासा को दुख पहुंचा। लेकिन जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने कुछ नहीं किया गेवर, तुम अपराधी नहीं हो। और अब समय आ गया है गलत को सही करने का। क्या मतलब? घर वालों के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। चलो हमारे साथ। रामकुड़ी, मारे को छाप से मार डाल। सारे हाथ जोड़ दो। ये दर्द, ये अपमान हमसे सहन नहीं होता। मार डाल मारे को। अरे तो क्या तुम्हें थारे पैर पकड़ लेता हूँ, पैर पकड़ लेता हूँ, पैर मारे को छाप से मार डाल। अपने बाप पे एक एहसान कर बेटा, मार दे मुझे। अरे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा लगता है क्या? हाँ, अच्छा लगता है एक बाप अपनी बेटी के पांव पड़ेगा ना? उठिए 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 उठिए। बिल्कुल अच्छा न लगे। बेटा, अरे बेटा, ये तब कहाँ था जब मारे को थारी जरूरत थी? तब ना याद आया बेटा? हाँ? ये वही हाथ है ना जिन्हें मारी समाज में सुरक्षा करनी चाहिए थी, हमारा सम्मान करना था, मारे को सहारा देना था, मारे को गले लगाना था। कहाँ थे ये हाथ? कहाँ थे? अब ये हाथ रहे या न रहे, क्या फर्क पड़े? अरे ये माफी के ना, ये सजा के लायक है, और इसकी सजा के साथ साथ हमारी सजा भी होगी। जब तक रमकुड़ी चाहेगी तब तक तू जिंदा रहेगा, और रमकुड़ी थारा श्राद्ध करती रहेगी, और जब तक श्राद्ध होता रहेगा तब तक ये श्राद्ध का खाना थारे को खिलाती रहूंगी। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत्तारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। कुंदन ने इस समय अब सबको यहाँ हॉल में क्यों इकट्ठा किया है? और देखो खुद वो यहाँ पे है नहीं। आज इतना बड़ा तमाशा होने के बाद अब और क्या बाकी बचा है? कुंदन सा ने अब तीसरी शादी तो नहीं कर ली? बींदनियां तो अंगूठियों की तरह बदलते हैं हमारे कुंदन सा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है काकीसा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज घर में क्या क्या हुआ, जिसके चलते मासा का दिल दुखा, और दूसरी तरफ घेवर पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि सब कुछ उसी ने किया है। तो तू अपनी बींदड़ी की सफाई देने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया था। हमें किसी की सफाई देने की जरूरत नहीं है भाई साहब, लेकिन सच का सामने आना बहुत जरूरी है। ले आओ उसको। गोपी, ये सब क्या है कुंदन? गोपी को ऐसे क्यों लाए हैं? क्योंकि यही वो इंसान है जिसने स्टूडियो जाके बाबा साहब की फोटो बनवाई, वही फोटो जो श्राद्ध में लगाई गई थी। श्राद्ध में? और आज यही बताएगा कि ये काम करने के लिए इससे किसने कहा था। नाम बताओ हमें। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कुंवर साहब,
हमें छोड़ दीजिए। गोपी, एक बार तुम गलती कर चुके हो और नाम छुपा के दूसरी गलती करने जा रहे हो। बिना डरे साफ साफ नाम बताओ हमें। और जो तूने झूठ बोला तो तेरी जबान काट डालूंगा मैं, समझा? सच बोल। रामकुड़ी, मैं? काकू साहब ने कहा था फोटो बड़ी करवाने को। एक एक कोई फोटो दिखाओ और पता लगाओ कि बाबा की इस फोटो को बड़ा करके फ्रेमिंग किसने करवाई। ये क्या? कुंदन सा तो घेवर के प्यार में जासूसी पे उतर आए हैं। अगर सच सामने आ गया तब तो सत्यानाश हो जाएगा। रामकुड़ी जीजी का तो भांडा फूट जाएगा। वे सुन, जे तूने अपना मुंह खोला ना तो तेरा ये 7 साल का बच्चा अपना 8वां जन्मदिन कभी नहीं मना पाएगा, समझा? नहीं रामकुड़ी जीजा, ऐसा मत करना। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, मैं वादा करता हूँ। बस मेरे बच्चों को कुछ मत करना। अरे अकल के अंदर थारा दिमाग खराब तो नहीं है? अरे नाना भाभी साहब, अरे मैंने कब बोला थारे को फोटो बड़ी कराने के लिए? हैं? अरे तू आपने पूछा था, हमने बता दिया कुंवर साहब। अब मेरी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। राम मरियल, मोर मोर के थारा पर्दा बना दूंगा। झूठ क्यों बोल रहा है? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाभी साहब। गजेंद्र था, गजेंद्र था। आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। जीजा! ये आप क्या करने चली हैं? ये आपके देवर हैं, इस हवेली के नौकर नहीं जो आप इन पे हाथ उठाने चली हैं। किसे बचा रही हैं आप काकी साहब? इस आदमी को जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया। अगर इसकी उम्र का लिहाज नहीं करता ना तो आज मेरा भी हाथ उठ जाता। सम्मान तो हम भी आपका बहुत करते हैं विक्रम भाई साहब, लेकिन बात अगर मेरे पापा साहब पर आएगी तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आप पापा साहब पर हाथ उठाएंगे और मैं क्या देखता रहूंगा? वाह भाई बरसाती मेंढक, तू भी आ गया है? तू करता क्या दिन भर? सिर्फ फोन पे लगा रहता है ना, और इस परिवार को वारिस देना चाहता है तू। ऐसे मोबाइल पे घुसे रहने से बच्चे नहीं होते हैं। और सुन, क्या बिजनेस संभालेगा तू? बिजनेस का का खागा आता है तुझे? जाके शक्ल देगा इनमें। भाई साहब बस। काकू साहब, बात यहाँ भावनाओं की थी। जब मासा अपने सुहाग को जिंदा मानती है तो वो जिंदा है। तो फिर आप उनकी फोटो बनवा के उनका श्राद्ध कैसे करवा सकते हैं? और इस सब का इल्जाम घेवर पर डालने का मतलब क्या था? ये तो आपने रिश्तों पे फूट डालने की कोशिश की है। सच में काकू साहब, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। हे मेरे महादेव, भाभी साहब मेरे ऊपर शक मत करो। मैं आपके पास आया था भाई साहब की श्राद्ध की मंजूरी लेने के लिए।
अगर मैंने यही कुछ करना होता तो मैं मंजूरी लेने आता ही क्यों? क्योंकि आपके बहुत चेहरे हैं। एक चेहरे में तो आप हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का नारा लगाते रहते हैं, और दूसरे में आप मासा के पास आते हैं मंजूरी मांगने, और फिर घेवर के पास जाते हैं, तस्वीर को बदल देते हैं। जीजा साहब, आपके बेटे रिश्ते की मर्यादा लांघ रहे हैं, संभाल लीजिए इनको आप। आप हमको मर्यादा सिखाएंगी? हे महादेव, कि अच्छा हमें मौत ही आ जाए। क्यों मेरा दिल कह रहा है कि काकुसा कभी ऐसा नहीं कर सकते, पर फिर असली अपराधी कौन है? इसका मतलब रंगकुड़ी जीजा ने ये सब किया, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे पता लगाना होगा।